टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जाना शुरू हो जाता है तब पशु में थोड़ी सी दूध की प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाती है। अगर इन चीज़ों को रुला के आप लोग गुड़ के साथ दोगे तो गुड़ के साथ देने में उनके शरीर के भीतर ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी। तो साथियों नमस्कार। अभी शुरुआत सर्दी की होने लगी है तो इसमें टेम्परेचर डाउन होने लग गया है जिसमें पशुओं का दूध कम होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब आज आपको बताएंगे कि पशुओं की कैसे देखरेख करें और कैसे दूध को हम बढ़ाएंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब इस बारे में बताएं। तो प्यारे किसान भाइयों, ऐसे है कि जैसे आजकल ठंड का सीज़न शुरू हो चुका है और जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखोगे, आजकल का टेम्परेचर 12 से तकरीबन 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। लेकिन एक बात सभी किसान भाइयों को बोलना चाहता हूँ, ये जो 12 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जिसमें पशुओं की दूध की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है। इसको हम लोग एम्बिएंट टेम्परेचर बोलते हैं और इस टेम्परेचर में पशु सबसे ज़्यादा दूध देते हैं। सो आजकल का जो टेम्परेचर है, इसमें आप लोगों को दूध के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूध की प्रोडक्शन इन दिनों पशुओं की ज़्यादा होती है। लेकिन इसके आने वाले दिनों में जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी और एनवायरमेंटल टेम्परेचर और कम होता जाएगा, और जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जाना शुरू हो जाता है तब पशु में थोड़ी सी दूध की प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जब आने वाले दिनों में एनवायरमेंटल टेम्परेचर कम होगा तो पशुओं के ऊपर कैसे कैसे इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स आते हैं और आप लोगों को क्या क्या इस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि पशुओं की दूध की प्रोडक्शन कम ना हो। सबसे पहली बात, आपको तापमान की बात करते हैं। पशु के शरीर का जो तापमान है ये हमेशा स्थायी रहता है, जो नॉर्मली 100 से 101 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। लेकिन ये पशु का शरीर का तापमान कैसे पैदा होता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो, जो पशुओं को हम खाना खिलाते हैं, चाहे आप फीड के रूप में खिलाओ, तूड़ी के रूप में खिलाओ या हरे पट्ठों के रूप में खिलाओ, इसमें जो पशुओं को खाना खिलाया जाता है ये पशु की पाचन प्रणाली में जाके जब ये खाना डाइजेस्ट होता है, हजम होता है, तो इसके भीतर से एनर्जी पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है। और ये जो ऊर्जा पैदा होती है शरीर के सारे कामों को करने के लिए, पशु के शरीर में जितने भी काम होते हैं, चाहे मान लो कि उसके खून की सर्कुलेशन हो रही है, उसका दिल धड़क रहा है, उसके फेफड़े फूल रहे हैं, इन सारे कामों के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी उसी खाने से जो एनर्जी पैदा होती है उसी को वो एनर्जी लेते हैं और उनका काम चलता है। इसलिए पशु जैसे कुछ खाते हैं, खाने को चबाने के लिए उस मसल्स को एनर्जी चाहिए, वो भी एनर्जी इन्हीं चीज़ों से ली जाती है। लेकिन जो एनर्जी बचती है वो एनर्जी पशु दूध की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है। और अगर हमें वो एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाए, किसी तरीके से भी कम हो जाए, तो दूध की प्रोडक्शन कम होने लगती है। तो अगर फिर भी आप लोगों के सारे रेमेडीज़ करने के पश्चात भी उसको ज़्यादा खुराक देनी, अच्छी क्वालिटी की खुराक देनी, उसकी हीट का बंदोबस्त करके रखना, अंदर शेड को गर्म करना, नीचे से फर्शों को गर्म रखना, ऊपर से उसको ढक के रखना, गर्म पानी पिलाना, इनके बावजूद, सारा करने के बावजूद भी अगर फिर भी किसी कारण से उनके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसको हम लोग हाइपोथर्मिया बोलते हैं, तो हाइपोथर्मिया का अगर आप लोग ट्रीटमेंट की बात करोगे तो सबसे पहला ट्रीटमेंट आप लोगों को उसको ऐसी दवाएं देनी चाहिए जो उसके शरीर के भीतर ज़्यादा गर्मी पैदा करती हों, ज़्यादा एनर्जी पैदा करती हों। और देसी लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें, जितना भी ग्रेन राशन होता है, जैसे या जो कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो शरीर में ज़्यादा एनर्जी पैदा करती हैं, जैसे सुंड हो गया, सौंफ होगी, जवैन होगी, अगर इन चीज़ों को रुला के आप लोग गुड़ के साथ दोगे तो गुड़ के साथ देने में उनके शरीर के भीतर ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी। लेकिन इसके देसी चीज़ों के एडिशनल भी अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, एक नक्स भूमिका आता है। अगर आप नक्स भूमिका देना चाहते हो, उसकी डोज 10 ग्राम होती है। अगर आप 10 ग्राम की एक डोज को एक दिन में दोगे तो उसके कारण भी शरीर के भीतर बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, क्योंकि वो मसल्स को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, स्टिमुलेट करती है, जिससे ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है और पशु उस ठंड के टेम्परेचर को काउंटर एक्ट कर पाता है। लेकिन उसके साथ साथ जो इंग्लिश मेडिसिन जो आप लोग यूज़ कर सकते हो, इसमें आप लोग फास्फोरस
और साइनोकैबिलामाइन के इंजेक्शंस कंबाइंड यूज़ कर पाते हो, उसमें भी आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग सोचते हो कि उसमें लंग्स का कोई इन्फेक्शन हो गया है क्योंकि लो इम्यूनिटी के कारण, तो आप लोग लंग्स के लिए उसको कुछ एंटीबायोटिक वगैरह भी दे सकते हो। लेकिन जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, जिसको सबसे उपयुक्त माना गया है, आपको इंट्रावीनस वार्म फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ती है, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। अगर फिर भी आपको हाइपोथर्मिया के केसेस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फॉल कर जाता है, तो उसमें सबसे जो बेस्ट थेरेपी है वो इंट्रावीनस वार्म फ्लूइड थेरेपी है। वो आप लोगों को अडॉप्ट करनी पड़ेगी, उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है, बहुत अच्छा आपको जानकारी दी है ठंड में हम पशुओं की कैसे केयर करें, कैसे उसका दूध बढ़ेगा, कैसे आप उसको ठंड से बचा पाएंगे। तो साथियों, आगे भी अगर आपको कोई वीडियो के बारे में, किसी बीमारी के बारे में जानकारी लेनी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल। नमस्कार।